हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय चल रहा है 6 त्रिभुज, जिसकी प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर होगा CO बटे DO के। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, हम देख लेते हैं। पहले तो हम ये बना लेते हैं डायग्राम। तो इस तरह से एक चतुर्भुज है चतुर्भुज है, बना दिया हमने। इसमें क्या है, ये ABCD, इसमें तो विकर्ण है। AC भी एक विकर्ण है और ये BD भी एक विकर्ण है। एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना। और इस प्रकार करते हैं कि AO बटे BO और CO बटे DO है। तो दर्शाना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है या नहीं। तो शुरू करें। जो दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया है ABCD चतुर्भुज में विकर्ण AC व BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये एक चीज दी है, तथा दूसरी चीज क्या दी है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये दो चीज दी है ना। ज्ञात क्या करना है, लिख दो। ज्ञात करना है ABCD चतुर्भुज है। ये ज्ञात करना है कि ABCD समलंब चतुर्भुज है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये चीज तो हमको दी हुई है। अब देखिए, हमारे पास दो त्रिभुज है, AOB और दूसरा त्रिभुज है COD, है ना। तो लिख सकते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, है ना। इसमें तुलना करें। जब कोई भी दो रेखा इस तरह से आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो जैसे ये वाला कोण इसके सम्मुख कोण होगा, तो ये दोनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला कोण इसके सम्मुख होता है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो त्रिभुज AOB में और COD में AOB बराबर होगा त्रिकोण या एंगल COD के। ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला, शीर्षाभिमुख कोण। इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। दूसरी चीज हमको क्या दिया है, AO बटे BO बराबर CO बटे DO, है ना। तो हम इसको इस तरह से त्रिय गुणा कर सकते हैं। तो AO बटे CO कर सकते हैं बराबर BO बटे DO कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो अब ये क्या होगा, AO बटे CO, है ना, और BO बटे DO। यानी क्या हो गया, त्रिभुज की जो संगत भुजाएं है कैसे समान अनुपात में है ना। दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसे समान अनुपात में।
क्योंकि हमको ये दिया था, इससे हमने ये बना लिया, तो इससे समझ में आ गया कि ये दोनों त्रिभुज है, AOB और COD दोनों में क्या हो रहा है कि ये संगत भुजाएं के समान अनुपात में हो रही है, यानी ये भुजा इसके संगत है, इनका अनुपात, ये भुजा और ये भुजा दो संगत है, इनका अनुपात कैसा है, बराबर हो गया है। और संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है ना। और एक कोण भी कैसा है, ये वाला एंगल भी शीर्षभूमि कोण ये कैसा है, समान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है ना। तो इससे और इससे त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD के। ये चीज मिल गई हमको, है ना। ठीक है, अब देखिए समरूप त्रिभुज होते हैं तो संगत कोण कैसे होते, बराबर होते हैं। तो मैं यहां कर दूं आधा, ये मैं इतना इरेज कर रही हूँ, ठीक है, ऊपर वाला ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहां तक इरेज करूंगी। वो जो दिया था वो लिखा है और क्या ज्ञात करना है वो लिखा था बस, मेन तो ये है। अब इसके बाद में यहां लिखूंगी, जब त्रिभुज कहते हैं समरूप त्रिभुज है ना, तो समरूप त्रिभुज में संगत कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख दीजिए समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे। तो इन त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के कौन से संगत कोण है, एक तो है BO, एक है OAB कोण, OAB बराबर होगा, यानी ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, OCD के, कोण OCD के। एक तो ये बराबर होंगे और दूसरा क्या होगा, OBA कोण OBA ये बराबर होगा, यानी ये वाला कोण बराबर होगा कोण ODC के। ये दोनों कैसे हैं, संगत कोण बराबर होंगे किसके, समरूप त्रिभुज के। तो ये दोनों हमको मिल गए, लेकिन देखो ये एकांतर कोण है, और ये भी एकांतर कोण है। एकांतर कोण कब बनते हैं, जो जब दो ऐसी समांतर रेखाओं को कोई त्रिएक छेदी रेखा इस तरह से काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण बनता है। तो इसमें भी वही है ना, ये वाले इसमें भी ऐसा ही बना है ना। अगर आप इसको और इसको और इसको देखें तो ये कोण एकांतर कोण हो गया। और अगर इसको ऐसे इस तरह से देखें तो ये वाली लाइन कट करेगी, तो ये एक हो गया और एक ये वाला, यानी एक ये वाला, तो ये वाले दो एकांतर कोण हो गए, है ना। तो एकांतर का वो कोण कब बनते हैं, जो जब दो समांतर भुजाओं को एक त्रिएक छेदी रेखा कट करे, यानी ये वाली रेखा और ये रेखा AB और CD अगर समांतर होगी और उनको एक ऐसी त्रिएक छेदी रेखा कट करे, तब ये कोण जो होंगे एकांतर कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो इसका मतलब है, और हमने यहाँ पर सिद्ध तो कर दिया कि OAB बराबर OCD होगा और OBA बराबर है ODC के, यानी दो एकांतर कोण भी बराबर है, क्योंकि ये थे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है इनके, इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण ये दोनों हैं, और संगत कोण होने के साथ साथ ये क्या निकले, एकांतर कोण। और एकांतर कोण कब बनेंगे ये, जब AB और CD कैसी हो, समांतर हो। तो इसलिए AB समांतर होगी CD के, ठीक है। ये समांतर है।
अर्थात दिया गया चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि समलंब चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि इसकी दो भुजाएं, इसकी दो भुजाएं समांतर होती है। बाकी कोई कैसी भी हो, ये ऐसी हो, पर अगर इसकी ये दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं समांतर है, चाहे ये वाली दो भुजाएं समांतर हो जाए और बाकी त्रिभुज ऐसा हो जाए, ये वाली समांतर हो जाए, चाहे ये इसके समांतर हो जाए, यानी कोई भी आमने सामने की दो भुजाएं अगर समांतर हो जाती है चतुर्भुज में, तो उस चतुर्भुज को कहते हैं समलंब चतुर्भुज। और हमने यहाँ सिद्ध किया कि AB समांतर है CD के, तो ये होगा एक समलंब चतुर्भुज, और यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था। आप चाहे ये दोनों चीज, ये दोनों लाइन इसके नीचे लिख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ये रहा, है ना। तो पहले तो हमने जो गिवन था वो लिखा, उसके बाद हमने जो ज्ञात करना था वो लिखा। हमको ये ज्ञात करना था कि क्या ये ABCD समलंब चतुर्भुज है, ठीक, और ये सिद्ध करना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। कोई भी आपका कमेंट हो कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपका कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।